आप लोगों को ट्रैक्टर चलती हुई, दीवार तोड़ती हुई और वहां आग की लपटें निकलती हुई एक वीडियो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आ तो रही होगी, आप लोग देख भी रहे होंगे। ये खबर है हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा गांव की। वहां एक प्रस्तावित एरिया जो सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री इन दिनों जोरदार विवाद और हिंसक टकराव के कारण केंद्र बनी हुई है। 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है फैक्ट्री, जो सरकार के अनुसार अत्याधुनिक तकनीक से बनेगी और केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी। लेकिन यह प्रोजेक्ट किसानों के लिए संघर्ष का बड़ा मुद्दा बन गया है। फैक्ट्री के खिलाफ पिछले 6 महीनों से चल रहा विरोध अचानक कल यानी 10 दिसंबर को भड़क उठा और हालत बेकाबू हो गए। फैक्ट्री की दीवारें तोड़ी गई, वाहन जलाए गए, पुलिस किसान टकराव हुआ और सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। मामला अब सियासी रंग भी पकड़ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई। 10 महीनों का शांत आंदोलन बुधवार 10 दिसंबर को शाम अचानक उग्र हो गया। एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ स्थानीय किसानों का विरोध 2024 सितंबर में शुरू हुआ था। लगभग 10 महीनों तक आंदोलन काफी शांतिपूर्ण रहा। फिर 10 दिसंबर को कुछ किसान अचानक उग्र होकर फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और कई वाहन को आग लगा देते हैं। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि फैक्ट्री शुरू होने से भूजल पर भारी दबाव पड़ेगा और प्रदूषण बढ़ेगा। साथ ही उपजाऊ भूमि खराब होगी, जिससे स्थानीय पर्यावरण के साथ मानव स्वास्थ्य को भी खतरा होगा। किसानों का यह भी कहना है कि यह क्षेत्र पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट यहां के संसाधनों पर भारी मार डालेगा। एथेनॉल का विरोध आखिर क्यों हो रहा है और आखिर टिब्बी का यह क्षेत्र क्यों भड़का? टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसान लगातार विरोध का रुख अख्तियार किए हुए थे। जून 2025 तक इस मसले पर ज्ञापन, धरने और विरोध का रोक देखने को मिल रहा था। इसके बाद जुलाई में कंपनी ने फैक्ट्री के लिए बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू किया तो विरोध और मुखर होने लगा। ये वही एथेनॉल है जिसके बारे में आपने सुना होगा। नितिन गडकरी पे विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाए थे, उनके बेटे को फायदा पहुंचाने को लेकर एथेनॉल के बिजनेस में ये काफी आरोप लगे थे विपक्ष के तरफ से। 19 नवंबर 2025 को पुलिस की सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण दोबारा शुरू हुआ। इस दौरान कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। यहीं से आंदोलन को लेकर किसानों का रुख उग्र होता देखा गया, जो 10 दिसंबर को एक बड़े घटनाक्रम के रूप में सामने आया। 10 दिसंबर की दोपहर किसानों की बड़ी सभा टीबी की एसडीएम कार्यालय के बाहर हुई। शाम करीब 4 बज रहे थे। भीड़ ट्रैक्टरों के सवार होकर फैक्ट्री साइड की ओर बढ़ी। इस दौरान निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार को ट्रैक्टर से तोड़ता हुआ देखा गया और प्रदर्शनकारी ऑफिस परिसर में घुसकर आगजनी करते हुए देखे गए। 14 से अधिक गाड़ियां और जेसीबी मशीन जलाई गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि हालात को देखकर पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज भी किया। इस बीच दोनों ओर से जमकर पथराव भी हुआ। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान 70 से अधिक प्रदर्शनकारियों को चोटें आई, जिनमें कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी शामिल थे। पुनिया के सिर में जख्म आने के बाद उन्हें 3 टाके भी लगाए गए और वहीं घायल हालत में कई किसानों को अस्पताल भेजा गया तो कुछ को मौके पर ही इलाज मुहैया कराया गया। इस पूरे मामले में 40 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं 160 किसान और ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि फैक्ट्री के आसपास लगभग 30 परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों का रुख कर चुके हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, बाजार बंद कर दिए गए हैं, पुलिस बल चारों तरफ तैनात कर दिए गए हैं। हालात बिगड़ने के बाद हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने सख्त कदम ये सारे उठाए हैं। बुधवार को हिंसा के बाद गुरुवार को टिब्बी क्षेत्र में पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। शिक्षा संस्थान और बाजार भी बंद कर दिए गए और फैक्ट्री के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गांवों में सुरक्षा बलों की ओर से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। वहीं गुरुद्वारा, सिंह सभा और तहसीलदार कार्यालय में लगातार वार्ता जारी है। एडीजी, संभागीय आयुक्त, आईजी बीकानेर, कलेक्टर और एसपी मौके पे पहुंच चुके हैं। गुरुवार दोपहर तक वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की और तनाव कम करने के लिए लगातार बैठकें चलती रही हैं। फैक्ट्री की अनुमति पर प्रशासन का दावा है कि हनुमानगढ़ कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के अनुसार यह प्रोजेक्ट 2022 में राजनीतिक राजस्थान के दौरान एमओयू के तहत स्वीकृत हुआ था। साल 2023 में इंडस्ट्रियल कन्वर्जन और जमीन पर रजिस्ट्री पूरी हुई। इसके बाद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सहित सभी विभागों से अनुमति जारी की गई।
जिला प्रशासन का दावा है कि 10 दिसंबर की सुबह महापंचायत में टिब्बी एसडीएम ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि स्थानीय भावनाओं को देखते हुए कंपनी का काम रोकने के लिए प्रशासन सहमत है। वो इसे लिखित आश्वासन देने का भी दावा कर चुके थे। इसके बावजूद भीड़ उग्र हो गई। आइए अब जानते हैं कि किसान आखिर ये प्लांट क्यों नहीं चाहते हैं। एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे किसान कहते हैं कि फैक्ट्री भूजल का भारी दोहन करेगी। इसके अलावा प्रदूषण भी बढ़ेगा। धुआं और केमिकल मिट्टी खराब करेंगे, जिससे खेती और पशुपालन प्रभावित होंगे। इसके अलावा स्थानीय पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा है। किसान संगठनों का कहना है कि जब यह पर्यावरण मंजूरी और स्थानीय लोगों की सहमति नहीं मिलती है तो प्लांट नहीं बनने देंगे। एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर इतने बड़े बवाल के बावजूद कंपनी पक्ष के लोग फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ आई और हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।